बहुत ख्याल उसी से मिलके भी आ रहे, तो भी ऐसी स्त्री को सामने देख के जिसके मन में वासना नहीं उत्पन्न होती है, काम वासना नहीं उत्पन्न होती है, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी है। और एक तरफ बहुत सुंदर स्त्री और एक तरफ मौत जैसा भयानक दुख। इधर बहुत सुख, स्त्री का मतलब है बहुत सुख, सब सुख, स्वर्ग जैसा सुख, और एक तरफ मौत जैसा भयानक पीड़ा, वो भी आ जाए तो ज्ञानी नहीं हर्ष को प्राप्त होता है, नहीं शोक को प्राप्त होता है। ज्ञानी के सामने सुंदर स्त्रियां बैठी रहे, बहुत स्वर्ग का सुख हो रहे, बहुत प्यार वाली स्त्री, ऐसा नहीं द्वेष वाली। कोई बोलता है भाई मेरी स्त्री जो है ना, मैंने उसको त्याग कर दिया है, अंदर जगह पूछेंगे तो उसे द्वेष है, नफरत है, उसका ख्याल नहीं अपने से एक दूसरे से छेकता है, इसके लिए वो बोला मैंने स्त्री का त्याग कर दिया है। ये कोई त्याग नहीं है। ये जो सन्यासी द्वेष करके स्त्री को छोड़ के जंगल में जाता है, ये त्याग नहीं है। त्याग है सामने बहुत अच्छी स्त्री बैठी रहे, मेरी समझो प्यारे में प्यारी, जैसे बहुत प्यार भी हो रहे, स्त्री के सामने मर्द के सामने स्त्री, बहुत प्यार वाले भी हो रहे, बहुत ख्याल अच्छा भी हो रहे, तो भी एक दूसरे को सामने देख के उसके अंदर वासना नहीं उत्पन्न हो रहे, वो भगवान करके देखे एक दूसरे को। तो ये है ब्रह्म ज्ञान की निशानी। तो ब्रह्म ज्ञानी को कभी भी काम दृष्टि नहीं होती है, राम दृष्टि में ही रहता है, भाई है ही राम, है ही भगवान, मेरे लिए कोई स्त्री कोई पुरुष नहीं है, मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र आत्मा है, ब्रह्म स्वरूप है, तो स्त्री कहाँ से आई, पुरुष कहाँ से आया। स्त्री तुम्हारे नजदीक बैठी भी रहे, सामने बैठी भी रहे, तो भी तुम्हारे अंदर कामना नहीं उत्पन्न हो। जैसे ये दीवार चार बैठी है ना, इधर दीवार के तुम नजदीक बैठे बिल्कुल, तुमको कुछ होता है, दीवार को हाथ लगाओ, जड़ को हाथ लगाओ, पलंग को हाथ लगाओ, तुमको कुछ होगा। तो स्त्री भी जड़ है, ये शरीर तो सबका जड़ है, ये तुम्हारे अंदर जो भोग बुद्धि है वही नर्क का द्वार है। स्त्री कोई नर्क का द्वार नहीं है, स्त्री कोई नागण नहीं है, स्त्री कोई खराब नहीं है, लेकिन स्त्री में तुमने जो कामना रखी है, तुम्हारी माँ भी बैठी है, बहन भी बैठी है, दूसरा भी कोई बैठा है, उसके लिए तुमको कामना नहीं होती है। खास जब भी अपना किसी में ममता डालता है कि ये मेरी है। एक दिन के बाजू वाली थी कोई लड़की, आज तुम्हारी समझो स्त्री हो गई, आज तुम्हारी उससे शादी हो गई। जब बाजू वाली स्त्री आती जाती थी तुम्हारा ख्याल नहीं था, जिस दिन तुम्हारे में ममता डाली गई ये तुम्हारी है, उसी दिन से सत्यानाशी हो गई। तो अपनी स्त्री में भी काम वासना नहीं होवे और ब्रह्म भावना होवे, और एक तरफ मौत का भयानक दुख आ जाए, सामने मौत खड़ा है बिल्कुल, तभी भी ज्ञानी को घबराहट नहीं होती है। भाई मौत आएगा, किसके ऊपर आएगा, शरीर को लेके जाएगा, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे को लेके जाएगा क्या मौत, मैं कभी आत्मा हूँ, मैं कभी मरने वाला हूँ क्या, मैं अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, जलने वाला नहीं हूँ, पुसने वाला नहीं हूँ, मेरे को कुछ टच नहीं कर सकता है, नथिंग कैन टच मी, मैं वो हूँ आत्मा जो कभी भी मरने वाला नहीं हूँ, यू नेवर डाई। ये शरीर रूपी कपड़ा है अर्जुन, ये आत्मा जो है वो शरीर रूपी कपड़ा उतारता है, फिर नया कपड़ा पहनता है, इसमें शोक करने की बात ही क्या है। तो ज्ञानी के लिए मौत है ही नहीं, ज्ञानी नहीं बोलता है ये मौत आएगा, पीछे हम क्या करेगा, किधर जाएगा, क्योंकि उसके नजदीक में कुछ आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, तो मौत कहाँ से आया। मौत उसको डराता है जो वासना वाला मनुष्य है, बोलता है ये छोड़ के जाऊंगा, ये छोड़ के जाऊंगा, पीछे कैसा करेगा, मेरे सिवा ये कैसा करेगा, ये मेरी स्त्री बेवकूफ है, ये मेरे बच्चे बेवकूफ है, मैं कैसे छोड़ के जाऊं। तो जगत में जिसकी वासना है, ममता है, वो मरने के टाइम बहुत दुखी होगा। और जो पहले से ही मोखलानी करके बैठा है सबसे कि ना मैं किसी का ना कोई मेरा, जीते जी मर गया, जो डाई बिफोर यू डाई, उसके लिए मौत नहीं है। मौत की भयानक पीड़ा ज्ञानी के लिए नहीं है, चाहे शरीर पीड़ा में होवे भी, तो भी उसकी आत्मा तो बिल्कुल न्यारी है, वो निश्चय में बिल्कुल ज्ञानी है, मौत से डरता नहीं है। मौत आएगा तो क्या होएगा, मौत माना क्या, मौत माना काल, काल माना टाइम। तुम तो समझते काल आएगा, कोई भयानक एक आदमी आएगा, बहुत लंबा चौड़ा आदमी आएगा, काला काला आएगा, ऐसा तुमको दिखाया जाता है। काल माना भाई बहुत खौफनाक एक आदमी आएगा, दैत की तरह आएगा,
रावण की तरह बड़ा होएगा, वो तुमको लेके जाएगा अपने साथ। वैसे प्राणी को अपने साथ मौत लेके जाता है तो दिया जलाओ, 24 ही घंटा दिया जलाओ, तो आदमी रास्ते से जाएगा, वैतरणी नदी से जाएगा, ऐसा थंपे गर्म थंपे से उसको लगाएगा, पीछे उसको ये सजा देगा, वो सजा देगा। तो तुम भी ऐसा करता है, समझता है तो मेरे को सजा मिलेगी मौत के बाद, लेकिन आफ्टर डेथ कुछ है ही नहीं। इधर तुम शरीर छोड़ा और उधर तुमने शरीर लिया, कुछ भी रास्ते में नहीं है। तुमने जो गरुड़ पुराण और ये खौफनाक और ये भयानक वचन सुने हैं, ये आदमी मरता है ना तो गरुड़ पुराण रखाते हैं, तो गरुड़ में इतना नर्क भयानक नर्क लगा पड़ा है आदमियों को डराने के लिए, पापियों को डराने के लिए नर्क है, बढ़िया है कुछ नहीं। नर्क और स्वर्ग इधर ही है, ये शरीर ही नर्क है। तुमने शरीर दूसरा तुमने धारण किया, यही नर्क निशानी है। दर्दों का सामान असनुसाण वठी सूरन जो सामान, ये जो दर्दों का सामान तुम्हारे साथ लगा पड़ा है, शरीर कोई नर्क बाहर नहीं है, ये तुम्हारा शरीर ही नर्क है। अगर तुमने दूसरा जन्म लिया माना नर्क लिया, क्यों नहीं इधर मुक्त हुआ? जो इधर मुक्त होता है उसके लिए दूसरा जन्म नहीं है, नेचुरल है। डॉक्टर साहब भी, कई डॉक्टर बोलते हैं भाई ये तो नेचुरल बात है, तुम थोड़ी वश कर सकेगा, ये जबरदस्ती उसको सप्रेस नहीं करो, इच्छा को सप्रेस नहीं करो, ये ठीक है, जबरदस्ती सप्रेस भी नहीं करो, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा गया है कि तुम भोगों में जाके गिरो। जो भी हमारे महापुरुष आए, सत्पुरुष आए, ये कामना रखी गई, जो जिसको औलाद चाहिए, जिसको औलाद भी नहीं चाहिए, वो भी अगर गिरते रहते हैं वासना में, तो उसके लिए तो शर्म की बात है अपनी शक्ति गंवाना। ये सब शक्ति जो मेधा शक्ति है, जो मगध में रहती है, वो ब्रह्मचर्य के व्रत पालने से तुमको ये ब्रह्म ज्ञान हासिल होगा। जिसने ब्रह्म ज्ञान लिया है वो ब्रह्मचर्य के व्रत में रहा है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत रोज खंडन करता है, रोज अपनी शक्ति गंवाता है, उसको कभी शांति नहीं आएगी, कभी ये मगध में ज्ञान ही नहीं बैठेगा। उसका दिमाग जो है वो लूज हो जाता है, इंद्रियां सब लूज हो जाती है, सब इंद्रियां क्षीण हो जाती है, जल्दी में बुढ़ापा आ जाता है, जल्दी में बीमारी आ जाती है, रोग भोग महारोग। बोलता है भोग तुमको नहीं भोगता है, तुम भोग को नहीं भोगता है, लेकिन भोग तुमको भोग जाता है। माना तुम्हारी इंद्रियां जो क्षीण हो जाती है, ज़ईफ हो जाती है, सब निर्बल हो जाते हैं, एक एक अंग तुम्हारा निर्बल हो जाएगा, तुम बैठ भी नहीं सकेगा, तुम दिमाग से ये ज्ञान उठा नहीं सकेगा, दिमाग में शक्ति नहीं होगी। इसके लिए ब्रह्मचर्य का व्रत जरूरी है। तो बोलता है जिसको प्यारे में प्यारी स्त्री, सुंदर स्त्री भी सामने होवे तो भी उसके अंदर कामना नहीं उठे, भाई ये भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, जहाँ तहाँ भगवान ही भगवान है, राम दृष्टि जिसके अंदर है उसको कभी भी कामना उत्पन्न नहीं होती है। तो एक तरफ है स्वर्ग का सुख सब, और दूसरे तरफ है मौत जैसी भयानक पीड़ा, मौत जैसा भयानक दुख। तो ज्ञानी दुख में चाहे सुख में चला मन नहीं होता है। तो मौत की भयानक पीड़ा सामने देख के भी ज्ञानी को दुख शोक नहीं होता है कि मैं मरता हूँ। ये शरीर ऐसा छोड़ता है जैसे सांप अपनी खाल छोड़ दे। तो ये जीव आत्मा एक पुराना कपड़ा छोड़ के नया कपड़ा पहनता है, इसमें अर्जन शोक का क्या जरूरत है? तुम जो शोक करता है मैं मर जाऊंगा, ये मर जाऊंगा, भाई ये मर जाएगा, थोड़ी बीमारी आती है बोलता है मर न जाऊं। तुमको कभी ऐसा आता है अंदर में ख्याल कि मर न जाऊं, ये मर न जाए? किसी को बीमारी आएगी तुम एकदम बोलेगा ये मर न जाए। जास्ती में जास्ती भय किस बात का है तुम्हारे को दुनिया में? मौत का। तुम कितना भी बोलो नहीं नहीं जी मैं तो भले मरूं लेकिन मेरा फलाना है ना वो नहीं मरे, मैं भले मर जाऊं, ये भी तुम्हारा बेवकूफी है। तुम जब भी तुम्हारे सामने मौत आएगा तो तुम बोलेगा मेरे बदले कोई दूसरा मरे पर मैं तो जिंदा रहूं। हर एक को जीने की चाहना है, जिसको एक भी इच्छा दुनिया में है, एक से भी ममता है, वो जरूर जीने की इच्छा रखेगा और मरने का भय जरूर रहेगा। तुम देह ध्यासी है, तुम देह में है, तुम अपने को देह करके जानता है, मैं और मेरे की दुनिया में रहा पड़ा है, तुमको मौत का डर जरूर होएगा। मैं भी नहीं मरूं, मेरा भी नहीं मरे, मौत का डर है कि नहीं है तुमको? थोड़ी सी बीमारी आती है तुम डरते हैं कि नहीं? तुम अपना अनुभव सुनाओ। हाँ पहले तो डरता था, पहले ये बात समझो कि मौत है ही नहीं। मौत तुम किसको बोलता है?
मौत माना काल, काल माना टाइम। सबका टाइम फिक्स है। आने जाने की रिटर्न टिकट तुम्हारे जेब में पड़ी है। जब तुम्हारी डेट होगी तो तुम जाएगा ना। इधर विलेज से कोई आता है तो आने जाने की टिकट, रिटर्न टिकट लेके आता है, सस्ती पड़ती है। तो जब टाइम पर टिकट पूरी होगी तो चला जाएगा। पीछे क्या हुआ, घूम के फिर के चला जाएगा। उधर भी मजा है, इधर भी मजा है। एक राजा था, वो 25 बरस उसने राजाई किया। फिर क्या होता था उधर का, ये फैशन था, तभी रवाज था भाई 25 साल के बाद, 50 साल के बाद राजा दूसरे जंगल में जाता था। राजा को एक जंगल में छोड़ के आता था। तो जो राजा 50 साल के बाद जाता था जंगल में, वो बहुत दुखी होता था, क्योंकि जंगल में शेर, बगड़, कांटे, ये वो कुछ था ही नहीं। ऐसा ही जाके धरती पर सोना, पानी नहीं मिले, खाना नहीं मिले। और जो जंगल की लाइफ तो तुमको पता है, शेर, बगड़ ये सब आते जाते थे, सब उसको खा जाते। तो जो राजा 50 साल के बाद जाए, बहुत रोवे पीटे, बहुत दुखी हो गए। भाई अभी बस 50 साल आ गया, मेरे को जाना पड़ेगा जंगल में। एक राजा बहुत सियाना आया, वो 25 साल जब ही राजा ही किया, तो सभी मंत्रियों से पूछा भाई हमारे इस खजाने में कितना पैसा है। बोला राजा बहुत पैसा है, क्या करना चाहता तुम? वो जंगल को साफ करो, ऐसा साफ करो, उधर महलात बना दियो, सब बंदोबस्त अच्छा कर दियो। तो उसने भोग नहीं भोगा राजाई का, ये मजा नहीं लिया, लेकिन वही पैसा वो जंगल को बनाने में लगा दिया। जब 50 साल हुआ तो राजा हंस के जाए। सभी आदमी ने पूछा भाई सब राजा रोता था, ये हंसता क्यों है? बोला हमारे जंगल में तो इसी से भी मजा है, हमने ऐसा महलात बना दिया, ऐसा मजा उधर कर दिया जो इधर कुछ नहीं है जितना उधर है। समझा बात तुमने? तो तुम मरने के टाइम क्यों रोता है? क्योंकि तुमने कोई अपना तोशा बना ही नहीं, इधर जीते जी तुम मुक्त हुआ ही नहीं, भगवान को पाया ही नहीं। जिसने भगवान को पाया, भगवान को पहचाना, अपने आप को पहचाना, वो मरने के टाइम बहुत खुशी से शरीर छोड़ता है। वो ऐसा नहीं समझता मैं नरक में जाऊंगा, अरे मेरे को पीड़ा होगी, पीछे वैतरणी नदी से मेरे को गुजरना पड़ेगा, पीछे तप्पल तपते हुए खंबे से मेरे को लगना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा। कोई नरक मेरे लिए नहीं है, कोई स्वर्ग भी मेरे लिए नहीं है। नहीं मेरे को नरक चाहिए, नहीं स्वर्ग चाहिए। मैं तो जीवन मुक्त हूँ और विदेह मुक्त हूँ। जो जीवन मुक्त है वो विदेह मुक्त है, देह से भी मुक्त है। मेरे को कोई देह जो है वो कभी छोड़नी भी नहीं पड़ेगी और लेनी भी नहीं पड़ेगी। नहीं मैं देह छोड़ता हूँ, नहीं मैं देह लूंगा, मैं देह हूँ ही नहीं। देह तीनों कालों में मैं नहीं हूँ, मैं देह छोड़ता भी नहीं हूँ। दादा से कोई पूछता था, दादा एक दिन तो तुमको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा, तुम कैसा बोलता है मैं नहीं मरूंगा। ठीक है मरेगा नहीं, मरने का ख्याल नहीं आएगा, लेकिन ये देह तो छोड़नी पड़ेगी। तो बोलता था बेवकूफ है तुम, मैं देह हूँ ही नहीं, मेरे को देह छोड़नी भी नहीं पड़ेगी। मैंने तो देह उसी दिन छोड़ी जिस दिन गुरु मिला। मैंने देह गुरु को दे दिया, तन मन धन सब वारों तो भी गुरु न विसारो। भाई गुरु की ये क्या फी थी, मैंने तन मन धन उसके आगे रख दिया। अभी मैं तन भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, धन भी मेरा नहीं है, तो मेरी किसमें वासना भी नहीं। नहीं मैं देह हूँ, नहीं देह मेरी है। अष्टावक्र गीता में पढ़ा उसी दिन, नहीं मैं देह हूँ, नहीं देह मेरी है। नहीं मेरे को देह को छोड़ने का है, नहीं मेरे को देह को लेने का है। मैं देह लूंगा भी नहीं, छोड़ूंगा भी नहीं। देह की बात भी क्यों करता है, पड़ोसी की बात क्यों करता है, परचिंतन क्यों करता है? देह छूटे या रहे, विश्व छूट जाए या रहे, विश्व नाश हो जाए या रहे, देह रहे या अभी भी चली जाए, हमको कोई चिंता नहीं है। क्योंकि जिसको जीने की आशा नहीं है उसको मरने का भी डर नहीं। अभी तुम अपनी बात सुनाओ, तुमको मौत का डर होता है कि नहीं? सबको अपने मौत का या दूसरे के मौत का डर होता है कि नहीं?